तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, जो आज हम जो पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं। सबसे पहले होने वाला है जो दीपिका इब्राहिम की न्यू हेल्थ स्टेटस अपडेट आई है उसके बारे में बात करेंगे, जो शोएब ने कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा बताइए मतलब दिखाइए जो भी है। जो सेकंड पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है कि कैसे जो सिर्फ इतने सारे मीडिया पोर्टल्स हैं, इतने सारे मीडिया जो सेलिब्रिटीज़ की न्यूज़ को कवर करते हैं, बट जो दीपिका, शोएब और सवाकी उनको सिर्फ एक ही चैनल जो है वो कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मैं ये काफ़ी टाइम से जब से दीपिका इब्राहिम हॉस्पिटल में एडमिट थी, मैं तब से जो है इस वाले पॉइंट को बार बार सोच रहा था कि अपनी वीडियो में बोलूँगा पर बोल नहीं पा रहा था, जिसमें जो कि है दीपिका इब्राहिम के जो पापा हैं वो कहाँ पर हैं। और जो फोर्थ पॉइंट है मैं वो उसमें डिस्कस करूंगा कि मतलब ये सबा इब्राहिम के जो अरमान है उन पर एकदम पानी फिर के सबा इब्राहिम को एकदम ये चीज़ बहुत बुरी लग रही होगी कि कैसे वो भी सोच रही थी जब उसे पता लगा था कि मेरे भाई के दोनों ब्लॉग्स जो वो ट्रेंडिंग पे, तो उसे भी लगाओ कि उसका ये वाला ब्लॉग भी ट्रेंडिंग पे जाएगा। उसका भाभी वाला तो गया ही था, बट अभी जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी तक तो वो ट्रेंडिंग पर नहीं गया है। तो इस बारे में बात करेंगे कि ट्रेंडिंग पे ब्लॉग जाते कैसे इन लोगों के। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो वीडियो वो होने वाली है कि कैसे जो है शोएब इब्राहिम ने, मुझे लग रहा है मेरी बातों का असर हो गया उसके ऊपर। मैं ही इतने टाइम से अपने ब्लॉग में चीख चीख के बोल रहा था कि भाई मतलब अपडेट करने के लिए पूरी ऐसे वीडियो बनाने की क्या जरूरत है, आप लोग ही बताइए। मतलब आप इंस्टाग्राम पे भी एक पोस्ट कर सकते हैं, स्टोरी लगा सकते हैं, और यूट्यूब पर भी कम्युनिटी पोस्ट वगैरह होती है वहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो ये सब करने के, वीडियो बनाने की, सब नाटक करने की क्या जरूरत है। तो मुझे लगता है जो मेरी दिल की आवाज़ है और जो मेरे मुंह की आवाज़ है वो उसके पास तक पहुँच गई। तो उसने ये लास्ट वाली वीडियो बनाने के बाद अब जो है कम्युनिटी पोस्ट डाला, जिसपे उसने बताया कि अब दीपिका का जो फीवर हो गया था, ब्रेस्ट फीडिंग की जो रोक दी थी उसने, उसकी वजह से वो अंडर कंट्रोल्ड है और उनके सारे टेस्ट वगैरह हो चुके हैं। अब जो उनकी सर्जरी है वो नेक्स्ट वीक के लिए शेड्यूल्ड कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि कोई सीरियस वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लोग ही बताइए अगर सीरियस वाली कुछ भी बात होती तो ऐसा होता है कि जैसे फीवर कम हुआ, जैसे फीवर कंट्रोल में आएगा उससे 1-2 दिन बाद ही सर्जरी कर देते। अगर वो इतना ही हानिकारक है, इतना ही जानलेवा वगैरह होता, जो भी ट्यूमर वगैरह हुआ है उन्हें, तो मुझे लग रहा है उनके टेस्ट वगैरह भी जो भी होने थे, बड़े बड़े टेस्ट भी, जिसमें जो सबसे बड़ा था पैटी स्कैन जिसमें कैंसर वगैरह का पता चलता है, तो वो भी हो गया है। तो उसमें भी मुझे लग रहा है कुछ नहीं आया है, जिसकी वजह से जो है ये सब लोग चिल हैं, और जिसकी वजह से जो है सर्जरी नेक्स्ट वीक के लिए जो है वो पोस्टपोन कर दिया, बोला कि अब नेक्स्ट वीक होगी। अगर कुछ भी वैसा होता कि बहुत ही बड़ी है, बहुत ही जान ले पाए, तो वो तुरंत ही बुखार सही होने के बाद ही कर देते, फीवर सही होने के बाद ही कर देते। तो मतलब इसका मतलब नहीं, आप लोगों को भी कोई भी टेंशन लेने की इतनी जरूरत नहीं है कि क्या हुआ, हम लोग भी इतने पागल हो गए थे क्या हुआ। ऑफकोर्स दीपिका के लिए, मतलब दीपिका हमारी सबकी फेवरेट है, तो उसके लिए मतलब क्या हुआ अपडेट दीजिए। तो इसका मतलब फाइनल ये बात कन्फर्म है कि मतलब कोई इतना बड़ा इशू नहीं। ऑफकोर्स बीमारी तो बीमारी होती है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब कुछ ही नहीं है, कि मतलब बिल्कुल पर इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं जितना हम लोग सोच रहे थे कि बहुत बढ़िया यार क्या होगा, दीपिका सही तो रहेगी ना, दीपिका कुछ होगा तो नहीं। तो वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने खुद ही बोला है कि नेक्स्ट वीक सर्जरी करेंगे। इसका मतलब कुछ भी ऐसा सीरियस नहीं है, वरना अगर कुछ सीरियस होता तो वो फटाफट सर्जरी स्टार्ट कर देते। तो ये था यहाँ पर। तो जनाब ने वाली पोस्ट डाली थी, उसके नीचे जनाब ने ये भी लिख दिया था कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो शहबाज सनी है उनके बेबी बॉय हुआ है, तो उसके लिए उसने कॉन्ग्रेचुलेशन कर दिया था, बोला था कि इन सबके लिए प्रे करें, दीपिका के लिए भी और बेबी के लिए भी। तो ये वाली थी उसकी न्यू अपडेट। जो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले थे वो करने वाले थे कि कैसे जो है, मैं इस पॉइंट को बार बार अपने पोस्ट में, ब्लॉग में डिस्कस करने वाला था, रिव्यू में डिस्कस करने वाला था कि दीपिका इब्राहिम के पापा कहाँ गायब हैं। जो स्टार्टिंग में उसके ब्लॉग में इतने ज़्यादा दिखते थे, वो पापा पापा करते थकती नहीं थी। जो उसके पापा परा थे बिल्कुल उसके लिए, वो है कहाँ पर, कहाँ गायब है वो, जो उनको अभी भी इतना प्राउड वो करते जब स्टोरी वगैरह लगाते कभी कभी। क्योंकि जब पहलगाम वाला सीन हुआ था उस टाइम उसने लगाया था कि मैं देख आर्मी की बेटी हूँ, मेरे पापा आर्मी वगैरह में। तो उस टाइम भी उसने बहुत अपने पापा का वो करा था, तो मैं उसको नहीं कर रहा, चलो आर्मी में उसके पापा ठीक है, बट वो कहाँ है कि जब क्या बोलते हैं, उसके पापा को जरूरत वगैरह होती थी, आते थे खाना पीना वगैरह, पहले इतनी अच्छी बॉन्डिंग दिखती थी, इसके ब्लॉग में दिखते थे। बट अब ऐसा अचानक से क्या हो गया कि बेटी इतनी बड़ी बीमारी थी, जिसके लिए मतलब मैं पूरा देश तो नहीं बोलूँगा, पर जितने लोगों ने कमेंट किया है शोएब को, उससे पता चलता है कि बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जो दीपिका को पसंद करती है, लाइक करती है, उन्होंने उसके लिए दुआ वगैरह करी है। उसके ब्लॉग 40-44 लाख लोगों ने देखा है। तो उसमें से उसके पापा कहाँ हैं, एक जो पापा होने चाहिए वो कहाँ पर है, जिनके वो गुणगान गाती रहती थी। मतलब इतने सारे लोग उसके लिए दुआ कर रहे हैं, तो उसके पापा ही नहीं है वहाँ पर। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, उसके पापा गायब कहाँ पर है। चलो हॉस्पिटल में नहीं आए, हो सकता है उसकी मम्मी की वजह से नहीं आ रहे, पर ब्लॉग में भी नहीं वो दिख रहे, काफ़ी टाइम हो गया है। बहुत पहले वो बहुत ज़्यादा दिखते थे, वो भी उसके घर जाती थी अपने पापा के, पापा भी आते थे, खाना पीना खाते थे, पापा की मनपसंद का खाना भी बनाती थी वो। पर अब वो अचानक से कहाँ गायब हो गए, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है।
कि मतलब ऐसा क्या हो गया अचानक से। कुछ लोग ये भी लिख रहे थे, मैं इस पे कंफर्मेशन अपनी नहीं दे रहा हूँ, मैं लोगों की बात बता रहा हूँ, ऑडियंस की बात बता रहा हूँ। कुछ लोगों ऑडियंस ऐसा बोली कि उन्होंने उसके पापा को देखा है किसी और लेडीज़ के साथ, वो अब कहीं और रहते हैं, तो हो सकता है उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। जो भी सीन है लोग ये बोल रहे हैं। अब मेरे पर मत चढ़ना कि तुम्हें उल्टी सीधी बातें क्यों बोलो, मैं लोगों की बता रहा हूँ। इसलिए मैंने पहले बोला कि कंफर्मेशन नहीं है, फिर आप लोग बोले कि फेक है। फेक नहीं है, र्यूमर्स वगैरह हैं, तो ऐसा बोला गया है, लोगों ने देखा है कभी कभी उसके पापा किसी और लेडीज़ के साथ, तो बोला, और वो बोल रहे थे कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है शायद, एक कंफर्म नहीं है भाई। और कर ली भी होगी तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है, उन्हें बुढ़ापे का सहारा चाहिए था, तो इस वजह से मुझे लग रहा है शायद बेटी और बाप के बीच में के रिश्ते में जो वो खटास पैदा हो गई है कि मतलब चलो तुम अलग हुए तो ठीक है उसकी मम्मी से, पर तुमने दूसरी शादी भी कर ली, तुम उसके लिए दूसरी मम्मी भी ले आए हैं भाई बुढ़ापे में बड़ा तुम्हें रंग चढ़ रहा है हाँ। तो ये बात थी यहाँ पे। जो थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करने वाला था वो करने वाला था कि मतलब कैसे जो है लोग उसको बोल रहे हैं कि मतलब जो ट्रेंडिंग पे ब्लॉग आते हैं वो कैसे आते हैं इनके, क्योंकि सभा के तो अरमान पे मुझे लग रहा है पानी ही फिर गया होगा, क्योंकि वो सोच रही थी जैसे उसके भैया के जितने भी ब्लॉग अभी वो लास्ट डाले उसने दीपिका की तबीयत के बाद, वो सारे एकदम ट्रेंडिंग पे गए थे उसके, तो वो भी सोच रही थी जब वो डालेगी उसका भी ट्रेंडिंग पे जाएगा। अब पहले ब्लॉग के साथ हुआ भी आया था, जब उसने भाभी वाला डाला था वो गया था 13-14 तक तो गया था, उससे ऊपर का नहीं पता मुझे, 13-14 तक तो मैंने भी देखा था कि 13 नंबर ट्रेंडिंग पे उस टाइम चल रहा था उसका। पर उसने अभी बेबी वाला डाला है, 1-2 दिन हो गए हैं शायद, उसके बाद 2 दिन हो गए शायद, तो उसके बाद भी उसका जब तक मैं ब्लॉग शूट करूँ अभी तक उसका ट्रेंडिंग में नहीं आया, बल्कि उसके व्यूज़ जो है जो शोएब ने लास्ट वीडियो डाली थी उससे ज़्यादा उसके व्यूज़ हैं, उसके व्यूज़ हैं 32-33 लाख, और जो उसके शोएब के उसका 28-29 है, बट फिर भी उसका जो शोएब का ब्लॉग है वो 7 पे ट्रेंडिंग कर रहा है, पर सवा इब्राहिम का कहीं भी नहीं दिख रहा। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि जो यूट्यूब है ये ब्लॉग जो वो ट्रेंडिंग पे वीडियो भेजता कैसे, सेलिब्रिटीज़ के हिसाब से कि जो सेलिब्रिटीज़ उनकी पहले भेजेगा या व्यूज़ के हिसाब से भेजता। अगर व्यूज़ के हिसाब से भेजता तो मतलब सवा का पहले होना चाहिए था शोएब से, क्योंकि उसके ज़्यादा व्यूज़ हैं। अब वो भी 2 दिन में, उसके 3 दिन में शोएब के इतने व्यूज़ 28, और उसके तो 2 दिन में इतने हो गए थे, तो मतलब व्यूज़ के हिसाब से भेजता तो मतलब सवा का होना चाहिए था, पर सवा का नहीं है अभी। अब मुझे ये नहीं पता कि आगे आएगा कि नहीं, पर मैं अभी तक का बता रहा हूँ जितना मैं अभी तक शूट कर रहा हूँ। 2 दिन में यार अब तक आ जाना चाहिए, तो क्योंकि मैं लोगों के देखता हूँ एक दिन में ही, सौरभ जोशी के देखो उसके एक दिन में इतने 2-3 ब्लॉग एकदम पूरे घूम रहे होते हैं उसके ट्रेंडिंग में ही। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब उसका ब्लॉग क्यों ट्रेंडिंग में नहीं, मुझे समझ में नहीं है। और यूट्यूब का क्राइटेरिया समझ में नहीं है कि ट्रेंडिंग पे वो कमेंट्स के हिसाब से भेजता है, व्यूज़ के हिसाब से भेजता है, सेलिब्रिटीज़ के हिसाब से भेजता है, इंगेजमेंट के हिसाब से भेजता है, क्योंकि व्यूज़ तो सबा के शोएब से ज़्यादा है, पर शोएब का ट्रेंडिंग कर रहा है और सबा का नहीं कर रहा है। तो ये सब मुझे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सीन है इन सब चीज़ों का। और जो फोर्थ पॉइंट डिस्कस करना था, मुझे लग रहा है इन्होंने एक मीडिया पोर्टल्स जो है ना वो खरीद लिया, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, वो मसाला करके कोई है, आपको पता होगा, चंकी चाट मसाला करके कोई न्यूज़ चैनल है, सेलिब्रिटीज़ का वो करता है और वो उनको कैप्चर वगैरह करता है। तो यहाँ पर सिर्फ इनकी जो वीडियोज़ है, चाहे वो सबा की ले लो, शोएब की ले लो, सनी की ले लो, दीपिका की ले लो, वो सब उसी के चैनल पर आ रही है। जो भी इनके लिए सिंपैथाइज वगैरह करने वाली आ रही है सब वो उसी वो चंकी चाट मसाला के चैनल पर आ रही हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब क्या इन्होंने सिर्फ एक ही चैनल को पैसे दिए थे और चैनल्स को पैसे नहीं दिए जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह को कैप्चर करते हैं, क्योंकि सिर्फ जो भी इनकी अपडेट मिल रही है उसी के उस पर चैनल पे मिल रही है। और जहाँ भी इनके इंटरव्यूज़ वगैरह आते हैं वो टैली वो चंकी चाट वाले मसाला के, क्योंकि अभी सनी का भी जो इंटरव्यू आया था वो भी चंकी चाट मसाला नहीं लिया था, जो उल्टी सीधी बातें कर रहा है उसमें सनी। उसके बाद जो और भी इनकी 1-2 वीडियोज़ आई हैं वहाँ पे हॉस्पिटल वाली, वो भी जो है चंकी चाट मसाला वाले चैनल ने डाली हैं। तो क्या सिर्फ एक ही चैनल को इन्होंने पैसे दिए हैं कि इनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करने का? भाई औरों को भी दो, थोड़े और व्यूज़ मिलेंगे, थोड़ा और वायरल हो गए। तो आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।